प्यार का रिश्ता वो धागा है जो अगर सच्चाई से बंधे तो उम्र भर साथ निभाता है। लेकिन कभी कभी तकदीर इंसानों के सबसे सुंदर रिश्ते को भी अधूरा छोड़ देती है। यह कहानी है आरव और अनन्या की, दो मासूम दिलों की जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें जुदाई का ऐसा तोहफा दिया कि उनकी अधूरी मोहब्बत ही उनकी पहचान बन गई। दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला दिन था। चारों तरफ नए चेहरों की भीड़ थी। भीड़ में ही एक लड़की आई, सफेद सलवार सूट, कंधे पर किताबों का बैग और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह थी अनन्या। आरव पहली बार उसे देखकर ठहर गया। न जाने क्यों उसके दिल में जैसे किसी ने हल्की सी दस्तक दी हो। कक्षा में जब अनन्या ने अपने बारे में बताया, हाय मैं अनन्या शर्मा हूँ, लखनऊ से आई हूँ और मुझे पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग का शौक है। आरव मुस्कुरा कर बोला, हाय मैं आरव मेहता, दिल्ली का ही हूँ और मुझे क्रिकेट और गिटार बजाना पसंद है। उस दिन की हल्की सी मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। समय बीतता गया। कैंप्स के कैफे, लाइब्रेरी की मेज, कॉलेज की छत, हर जगह दोनों का साथ रहने लगा। अनन्या की हंसी से आरव का दिन रोशन हो जाता और आरव की शरारतें अनन्या के होठों पर मुस्कान खींच लाती। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों कैंप्स के गेट पर खड़े थे। अनन्या बोली, बारिश कितनी प्यारी है ना, जैसे आसमान भी अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ लेकिन आज बारिश से भी ज्यादा प्यारी कोई चीज है और वो है तुम्हारी मुस्कान। अनन्या शर्माई, लेकिन उस दिन उसने भी महसूस किया कि उसके दिल में भी आरव के लिए कुछ है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अब न सिर्फ कॉलेज बल्कि उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। वैलेंटाइन डे का दिन था। आरव ने अपने गिटार से एक गाना बजाया और अनन्या से बोला, अनन्या जब से तुम मिली हो मेरी दुनिया बदल गई है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी मोहब्बत ने एक नया रूप लिया। दोनों ने साथ में सपने देखना शुरू किया। अनन्या चाहती थी कि वो पेंटिंग की एक बड़ी एग्जीबिशन करे। आरव का सपना था कि उसका खुद का म्यूजिक बैंड बने। दोनों एक दूसरे का हर कदम पर साथ देते। जब अनन्या पेंटिंग करती, आरव उसे चाय बनाकर देता। जब आरव गिटार बजाता, अनन्या तालियों से उसका हौसला बढ़ाती। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि लोग कहते, अगर सच्चे प्यार को देखना है तो आरव और अनन्या को देखो। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। अनन्या का परिवार उसकी शादी किसी और से करना चाहता था। उसके पापा चाहते थे कि अनन्या एक बिजनेसमैन से शादी करे। जब अनन्या ने अपने पापा से आरव के बारे में कहा तो वो गुस्से में बोले, हमारी बेटी किसी म्यूजिक वाले लड़के से शादी नहीं करेगी। ये सब शौक है, जिंदगी नहीं। अनन्या की आंखों में आंसू थे। वो आरव से मिली और बोली, आरव, पापा हमें कभी मंजूर नहीं करेंगे। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनन्या
मोहब्बत मंजूरी की मोहताज नहीं होती। मैं हर हाल में तुम्हें अपना बनाऊंगा। दोनों ने ठान लिया कि वो अपने सपनों और अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। आरव दिन रात गिटार बजाकर छोटे छोटे प्रोग्राम करता, पैसे जोड़ता। अनन्या अपनी पेंटिंग्स बेचकर अपने सपनों की एग्जीबिशन तैयार करती। लेकिन घर वालों का दबाव बढ़ता गया। अनन्या के पापा ने उसकी शादी तय कर दी। शादी से कुछ दिन पहले अनन्या ने आरव को मिलने बुलाया। उसने रोते हुए कहा, आरव मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन पापा की जिद के सामने मैं कमजोर पड़ गई हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर शायद किस्मत हमें साथ नहीं देखना चाहती। आरव ने आंसू रोकते हुए कहा, अगर किस्मत हमें जुदा कर रही है, तो भी मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूंगा। दोनों ने गले लगकर रोया और वही उनकी आखिरी मुलाकात बन गई। कुछ महीनों बाद आरव का बैंड मशहूर हो गया। वो भीड़ के सामने गाता, लेकिन उसके गानों में हमेशा दर्द होता। हर गाने में उसकी मोहब्बत और बिछड़ाव झलकता। दूसरी ओर अनन्या शादी के बाद भी अधूरी रही। उसका दिल आरव में ही अटका था। वो अपने घर की बालकनी में बैठकर अक्सर चुपचाप उसकी पेंटिंग्स बनाती। हर पेंटिंग में आरव का चेहरा। सालों बाद एक दिन अनन्या ने आरव को एक खत लिखा। प्रिय आरव, जिंदगी ने हमें साथ नहीं रहने दिया, लेकिन मेरी हर धड़कन आज भी तुम्हारा नाम लेती है। अगर अगले जन्म में मिले तो मैं सिर्फ तुम्हारी बनना चाहूंगी, तुम्हारी अनन्या। लेकिन किस्मत का क्रूर मजाक देखिए, वो खत आरव तक कभी नहीं पहुंचा। अनन्या गंभीर बीमारी से जूझते हुए दुनिया छोड़ गई। जब आरव को उसकी मौत की खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। उसने भीड़ में खड़े होकर आखिरी बार गिटार बजाया और गाया, ये मोहब्बत अब अधूरी रह गई। प्यार अधूरा हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। आरव और अनन्या की कहानी अधूरी रही, पर उनकी मोहब्बत अमर हो गई। लोग कहते हैं सच्चे प्यार को पाने से ज्यादा उसे खो देने की कसक हमेशा दिल में रहती है।